एक माँ अपने बच्चों को जन्म देने के बाद अपनी उम्र, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती को भूल जाती है और समाज में उसके ही बच्चे देखा जाए आगे चल कर के उसको नाम दे दिया जाता है बुढ़िया। कुछ ऐसी ही कहानी आज आपके सामने मैं आरजे साहिल लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आएगी। कुछ दिन पहले एक परिचित के घर गई थी। जिस वक्त घर में मैं बैठी थी उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। भाई साहब फोन पर किसी से बात कर रहे थे। भाभी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई जहां मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, बुढ़िया अभी जमीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। मैंने भाई साहब से पूछा, माँ कमरे में है क्या? हाँ, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन रुको, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाना। क्यों? गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी? नहीं, लगाएगी तो थोड़ा निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फर्क पड़ेगा? भाई साहब थोड़ा हैरान हुए, पूजा ऐसा क्यों कर रही है? तब तक मैं कमरे में चल गई। गीले फर्श पर पांव के खूब निशान उकेरती हुई मैं माँ के पास गई। मैंने उनके पांव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहां साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मैंने इतना ही कहा था, माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगाऊंगी। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे उतर नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटी। तब तक भाई साहब भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, तुम चाय पी लो। पूजा, नहीं, माँ के साथ मैं यही कमरे में चाय लूंगी। चमकते हुए टाइल्स पर मेरी जूती के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज दी, बबीता जरा इधर आना, इधर पूजा के पांव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई मैं फिर खड़ी होकर उस पर चल पड़ी। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी और भाई साहब भी। तब तक भाभी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, पूजा चाय रखी है। मैंने भाभी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। भाई साहब ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड वहीं खड़ी थी सन्न, भाभी वहीं खड़ी थी सन्न। भाई साहब ने पूछा, क्या हुआ पूजा? हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने के लिए धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वह कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा, बेटे के मुंह से बहू के मुंह से बिना सुने वो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। भाई साहब के छोटे छोटे पांव के निशान वहां उभरे हुए हैं। बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है। बच्चे के साथ साथ
एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही थी। बेटे के पाँव देखकर कह रही है, देखो तो इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था। पूरे घर में बुढ़िया रो रही थी। भाभी की आंखें झुकी हुई थी। बबीता चुप थी। पूजा गलती हो गई, अब नहीं होगा, बहुत बड़ी भूल थी मेरी। भाई साहब अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ी। सिर्फ इतना कह कर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हो। माँ तुझे प्रणाम। कहानी पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।